हमारा साहब बरदाला टू सलाबत का रास्ता साहब बिल्कुल जाम हुआ। सरपंच की बात नहीं मानते, जिनने घोड़ा डाल रखा है उन्होंने वो। अच्छा। और जिनने माटी डाली है वो सरपंच बोलता है तो सरपंच से गाड़ी गलौज करते हैं। कनेक्शन ही नहीं हुआ इनमें। पानी तो तब आएगा जब कनेक्शन होगा इनमें। नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं हूँ ग्राम पंचायत बरदाला, तहसील नादौती, जिला करौली में। और आज बरदाला में जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है, रात्रि चौपाल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रशासन के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए। कलेक्टर महोदय हो, पीडब्ल्यूडी विभाग से हो, मेडिकल विभाग से हो, तमाम जो अधिकारी है वो ग्रामीणों की समस्या सुनने के लिए आज इकट्ठा हुए। और ये है ग्राम पंचायत बरदाला। आज कुछ ग्रामीण भी है, वो अपनी समस्याओं को लेकर आए। साहब बरदाला टू सलाबत का रास्ता साहब बिल्कुल जाम हुआ पड़ा है साहब। अतिक्रमण कर लिया साहब उस पे। वो साहब बिल्कुल साहब मिट्टी डाल दी उस पे पटरी पे, और घोड़ा और कचरा पानी सब जाम कर दिया साहब उस पे। अब निकलने में समस्या आ रही साहब। ये रास्ता कब से अवरुद्ध है? ये साहब है महीना होगा साहब। अच्छा। 5 महीना होगा कम से कम। हाँ 5 महीने होगा। तो इससे पहले क्या आपने कभी शिकायत करी साहब? सरपंच महोदय को शिकायत करी? नहीं, सरपंच से खेती साहब, तो सरपंच के साहब कोई बात मानती ही नहीं है सर। अच्छा। सरपंच की बात नहीं मानते हैं। अच्छा, सरपंच की बात कौन नहीं मानता है? सरपंच की बात नहीं मानते, जिनने घोड़ा डाल रखा है उन्होंने वो। अच्छा। और जिनने माटी डाली है वो सरपंच बोलता है तो सरपंच से गाड़ी गलौज करते हैं। जो रास्ते में कितने जो आपके परिवार या घर है वो निकलते हैं, कितना यूज परिवार के ही हैं वो। तो जब एक गांव है तो सब परिवार के ही हैं। और बाहर गांव के थोड़ी आएगा यहाँ घोड़ा मिट्टी डालवा। गांव का ही आदमी है, सब परिवार के ही है। आप से टसल से डालते हैं। तो आपने आपसी में समझाइश नहीं करी कि समझाइश कर ले, लेकिन अब शिकायत कर रहे हैं, शिकायत से काम हो जाएगा प्रशासन द्वारा। वैसे नहीं मानते हैं। रास्ता रोड निकले सड़ा दूं और बापे दोनों बार उस पर डंडा कर दिया, फिर मिट्टी डाल दी, कोई खंडर डाल दिया। अच्छा। इसे राख कर मिले। अक्सर देखा गया है कि जो रास्ते के विवाद है वो हर गांव में मिल जाएंगे। लोग पत्थर डाल देते, घूड़े डाल देते, लेकिन वो उसी गांव के लोग होते हैं और फिर भी वही हरकत करते हैं। वही हरकत करते हैं साहब। अच्छा, तो आज आप समस्या लेके आए कलेक्टर महोदय से कि शायद आपकी समस्या को सुनेंगे तो दिखाने की कोशिश कर रहा। हमारी तो अर्जी है, अब सुनवाई तो वाका हाथ में सब। और रस्तों हमारे एक रस्तो इंदिरा पटेल की ढाणी में घोड़ा पटेल में लिया साहब गाय के रहे। और या इंदिरा पटेल की ढाणी सु रामेश्वर की ढाणी तक रोड सेक्शन हो रहा है। आधो सौ बिना पड़ियो। अच्छा। ये बात पूरा होना चाहिए साहब। अच्छा, उस पे किसने रोक लगा दिया है? माने टीका ने लगा रखी है, एक ही आदमी ने लगा रखा है। क्यों नहीं बनने दे रहे रास्ता को? अब ये बाकी मर्जी है साहब। कोई आम रास्ता है, उसमें सभी लोग इस्तेमाल करते जाते हैं। हाँ, जाता है। गांव में भी और बाहर के लोग भी, चाहे वो खेती बाड़ी के लिए जाना हो, बच्चों को स्कूल के लिए जाना हो, या किसी अन्य कार्य के लिए, लेकिन फिर भी रास्तों को अवरुद्ध कर रहे हैं। वहाँ कोई बंद पड़ियो साहब। अच्छा। देखा जाए हमारे चम्बल परियोजना का जो पानी आ रहा है बरदाला ग्राम पंचायत को, जो नहीं आ रहा है। अच्छा, आपके गांव तक अभी नहीं पहुंचा? नहीं आ रहा है। अच्छा। हमको जो 3 किलोमीटर पे पंप हाउस से जोड़ना था, जो हमको 22 किलोमीटर से जोड़ा है। तो क्या किसी राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से आपको गांव को वंचित रखा गया? मेंढा है, हमारे मेंढे बोलते हैं, जो उस पर पंप हाउस बना हुआ है यहाँ हमारी सीमा पे, उससे हमको नहीं जोड़ा है। सोप से जोड़ा गया है। ये इतनी दूरी से? इतने 20-22 किलोमीटर से जोड़ा गया है। एक तो हमारी यहाँ से इसको जोड़ा जाए चम्बल परियोजना पंप हाउस हमारे नजदीक से। एक बिजली बोर्ड हमारा जो नादौती से आता था लाइट, हमको वो शहर से जोड़ दिया गया है। ये भी गलत किया गया है हमारे गाँव ग्राम पंचायत के खिलाफ। लाइट डिम आती है, नहीं तो फ्रिज चलता है न कूलर चलता है। और शहर का रास्ता ग्रेवल है। और अब राज्य सरकार को हमने अपील की है, तो वो वित्तीय स्वीकृति बाकी है, प्रशासनिक स्वीकृति हो चुकी है। ये जल्दी कलेक्टर साहब हमको वित्तीय स्वीकृति करवा दे तो हमारे का ये ट्रैक्टर नहीं गचकेंगे और रास्ता में नहीं ट्रैक्टर गचक जाते हैं जहाँ आने जाने को किसानों को। हमारे गाँव में मतलब है ना वाटर बॉक्स की लाइन है और ना आधापुरा में लगा रखी है। और गांव तो पूरा रह ही रहा है, आज तक पाइपलाइन ही नहीं बिछाई। पाइपलाइन ही नहीं बिछाई आज तक। वैसे ये बना रखे हैं, ये नलका ऐसे बना रखे हैं। इनका देखो हट जाओ सामने ऐसे बना रखे हैं, लेकिन आज तक इसमें पाइप नहीं डले। यानी आप तस्वीरों में देखोगे ये है राजीव गांधी सेवा केंद्र, और उसी में अंदर एक हेडपंप है पानी का, वो है जिसमें ये स्थिति है कि इसमें नल की जो टूटी है वो भी नहीं है, पानी भी नहीं आ रहा है। तो ये हकीकत बयां करता है प्रशासन की हकीकत कि क्या स्थिति है। यानी जो राजीव गांधी सेवा केंद्र में लोगों के लिए पीने के लिए पानी नहीं है, तो गाँव में क्या स्थिति होगी।
गांव में क्या स्थिति होगी? 85 पॉइंट है ये ग्राम। सुन 85 पॉइंट है। मवेशी को खेड़ बनी हुई है। ये सारा पेमेंट उठ चुका। जैन MB भर के पेमेंट ठेकेदार को कर दिया। पानी एक बूंद नहीं आया। वे फूट रही है, ने तराई हुई बना जब ये पानी नहीं आ रहा, हवा नहीं कर रही है इनमें। अरे कनेक्शन ही नहीं हुआ इनमें। पानी तो जब आएगा जब कनेक्शन होगा इनमें। दिखाने के लिए लगा दिया है। हाँ, कनेक्शन ही नहीं हुआ आज तक। तो देखिए माननीय कलेक्टर महोदय कि जहां राजीव गांधी सेवा केंद्र में आज जन सुनवाई का चौपाल लगी हुई है और उसी चौपाल के अंदर एक नल का कनेक्शन है जिसमें फूटी तक नहीं है, पानी तक नहीं है। ये हकीकत है। तो गांव में क्या स्थिति होगी, गांव में क्या स्थिति होगी उसको आप देख सकते हैं। तो देखिए इन चीजों को और जो ग्रामीणों की जो समस्या है उनका निराकरण कीजिए। तो मैं धनराज, जगत तक न्यूज, वर्धा लगाओ।